हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो आपका टॉपिक्स है वो है टाइप ऑफ रीड्स, रीड के प्रकार। ठीक है, भारतीय संविधान में 5 रीड है। ठीक है, कितने? 5। ठीक है, रीड मीन्स होता है याचिका। ठीक है, इन कॉमन लॉ आर राइट फॉर्मल रिटेन ऑर्डर इशू बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करना किसी के प्रति, उसी को रीड करते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। हम पांचों के आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे और अपने भाषा में एग्जाम्पल देके आप समझ जाइएगा। फर्स्ट है क्या? हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस मीन्स होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट आदेश देता है किसी को, मतलब कि पुलिस को ये आदेश देता है कि जिस बंदी को आप पकड़ के लाए हैं वो बंदी को कोर्ट में हाजिर कीजिए। ठीक है, पेश कीजिए। मान लीजिए कि उदाहरण हम लेते हैं, मेरा दोस्त को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ठीक है, मेरा दोस्त चला गया जेल। अब क्या है कि वो तो पुलिस ले गई पकड़ के, हम पुलिस के पास, ये पुलिस हमको मिलने भी नहीं दे रहा है। हम तो डर रहे हैं कि भाई मेरा दोस्त के काहे ले गया, क्या बात है। अब हम उसकी मम्मी पापा को क्या बताएंगे कि तुम्हारे साथ रहता था मेरा बेटा, उसको पुलिस ले गई, किस कारण से, क्या किया, चोरी किया, किसी की मर्डर किया, गला काटा, क्या किया। मैं तो डर ही गया। फिर मैं पुलिस के पास गया तो हमें अपने दोस्त से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम सोचे क्या करें भाई। तो हमको थोड़ा सा पता चला कि भाई हमको तो पता है कि अगर पुलिस जो है से हमें बंदी से, यानी कि जिसे पकड़ के पुलिस ले गई है, उससे हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं कोर्ट में। तब हम जाएंगे कोर्ट के पास और कोर्ट से ऑर्डर लेंगे और कोर्ट से इश्यू करवाएंगे। ठीक है, आदेश जारी करवाएंगे कि मेरे दोस्त को कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है, कि पुलिस किस कारण से मेरे दोस्त को पकड़ के ले गई है पता भी नहीं है, लेकिन उसके कोर्ट में हाजिर किया जाए। तब यहां से कोर्ट क्या करेगा? आदेश जारी करेगा। और आदेश जारी करेगा और पुलिस को बोलेगा कि 24 घंटे के अंदर आप जिस व्यक्ति को पकड़ के लाए हैं उसे कोर्ट में पेश कीजिए। ठीक है, तब पुलिस इस आदेश पे तुरंत जो है सो क्या करेगी? उसको कोर्ट में पेश करेगी। तब जज साहब उसके बीच फिर जो भी फैसला हो वो करेगा। तो यह सिंपल हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई भी पुलिस या थाने में किसी भी मुजरिम को पकड़ के ले जाया जाता है और उसे अगर नहीं पेश किया जा रहा है कोर्ट में, तब आप कोर्ट की मदद से उस पुलिस वाले को या थाने में आप नोटिस भिजवा सकते हैं। ठीक है, आदेश जारी करवा सकते हैं कि आप उस बंदी को आप कोर्ट में पेश कीजिए जिस मुजरिम को आप पकड़ के लाए हैं। उसी को बोलते हैं हैबिस कॉर्पस। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल से। अगर हम बात करते हैं यहीं पे सेकेंड का, ठीक है, मेंडेमस। मेंडेमस मतलब होता है परमादेश। अब क्या है ना, इसमें भी मैं आपको एक उदाहरण देके समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा दोस्त किसी से लव करता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि लव करता था तो किसी ऐसे वैसे से नहीं, मतलब किसी अच्छे फैमिली के बच्ची से उसे प्यार हो गया। प्यार में इस कदर डूब गया कि उसे अपने आमने सामने का कुछ चीज नहीं दिखा। हम उसे बहुत बार समझाए लेकिन वो समझा ही नहीं। एक दिन लगाया पेट, अब बोला कि आज तो मैं प्यार का इजहार ही कर डालूंगा। ठीक है, अब गया और सारा कुछ बक दिया। लड़की के बाप ने उसे 2 चाटा मारा। ठीक है, अब घर भेज दिया। आया रोते हुए, यार मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मैंने अपने प्यार का इजहार किया। ठीक है, उसके बाप से अपने शादी के बात करने के लिए गया तो उसके बाप ने मेरे को मार दिया। मैं शराब के नशे में उसका बाप को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसे बोला कि भाई रिवेंज मत लो। ठीक है, आप आराम से बदला मत लो। ठीक है, आराम से जो हुआ भूल जाओ। लेकिन वो सुना नहीं, चला गया।
चला गया, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। अब लौट के नहीं आया तो सुबह तक हम सोचे कहीं होगा, फोन लगाए स्विच ऑफ, हर कुछ स्विच ऑफ। अब क्या है कि हम जो है थाने में गए, थाने में बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, एफआईआर लिख लीजिए, से मेरा दोस्त को खोजिए। थाने वाला बोल रहा है कहीं गया होगा, कहीं गया होगा करके वो मेरा एफआईआर भी नहीं लिख रहा है। भाई मुझे साला हो क्या रहा है? अब कानून बनाया है भाई, कानून हम मेरे लिए भी है, हम उसको बोल रहे हैं कि भैया एफआईआर लिख लो। कहने का मतलब मेरा दोस्त गुम हो गया, नहीं आ रहा है, उसे ढूंढिए, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कहाँ जाएगा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ था, मुझे डाउट है कि फलाना व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। कहने का मतलब ठीक है, मैंने वो लड़की से भी मिलने की कोशिश किया जिससे मेरा दोस्त प्यार करता था, ताकि उससे भी कुछ पता चले। ठीक है, तो वो बोल रही कि हमें भी नहीं पता है भैया। ठीक है, कहाँ किए हैं? ठीक है, आए थे, बात किए, लेकिन मेरे को पता नहीं है। हम उनको बहुत समझाएं कि ये सब के चक्कर में मत पड़ो, ऐसे तो लाइक तो मैं भी करती थी, लेकिन अपनी फैमिली के डर से मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बोले वो सब मैटर अभी छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरा दोस्त कहाँ है। तो बता ही नहीं। अब बार बार हम थाने में जा रहे हैं, नहीं है हुआ है। तो भैया हमें तो पता था, मैंडामेस, ठीक है, हम कोर्ट गए। कोर्ट से क्या किए कि कोर्ट से जाके हम बोले कि ऐसा सब बात है, तो कोर्ट ने आदेश जारी करवाया। अब बोला कि ढूंढिए। अब वहां पे आके मेरा एफआईआर लिखाया। एफआईआर लिखाने के बाद क्या हुआ, वो ढूंढा ढूंढा नहीं मिला। ठीक है, तो फिर मटिया दिया, बोला कि यार नहीं मिल रहा है। फिर अपना अपना काम उन लोग बुला दिया केस को। अब उसकी माता जी जो हैं, कहने का मतलब मेरे दोस्त की माता जी, वो मेरे को बार बार जो है टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर कर रही है कि मेरा बेटा आपके साथ रहता था, कहाँ हुआ, उसके साथ नहीं मिल रहा है। समय बीतता चला गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई अता पता नहीं। ठीक है, ऐसे लाखों केसों का अता पता नहीं होता है। जो केस पब्लिक के नजर में आता है और पब्लिक स्ट्राइक करती है या आंदोलन करती है, उसी का यहाँ पे। नहीं तो ये सारे लॉ और कानून तो बड़े लोगों का पैकेट में होता है, नेता लोग का पैकेट में होता है। ठीक है, तो मैं फिर से कोर्ट में गया। अब जब कोर्ट को पता चला, कोर्ट में मेरी बात को पूरी तरह से जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने के बाद उसे लगा कि मैं सच हूं और मैं सही तहकीकात कर रहा हूं। तब मैंडामस, ठीक है, मैंडामस परमादेश जारी किया गया कि अगर 24 घंटे में उस केस के पूरा रिपोर्ट हमारे पास नहीं आता है तो आपको ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कानूनी। उस ऑफिसर को, उस केस में जितने भी इन्वॉल्व ऑफिसर थे, सबके ऊपर परमादेश जारी हो गया। अब सबको प्रेशर बन गया कि अब किसी भी हाल में खोजना है। तब नेता के पास जाके सब बोलता है कि अरे नेताजी अब तो हम लोग फंस जाएंगे, वो बचवा को मार रहे तो है नहीं, उसको खाली आप बंद करके रखे हैं इतना दिन से, अब उसको छोड़ दीजिए, अब देख लेंगे। तो यहाँ प्रॉब्लम था, अगर उसको छोड़ देते हैं तो फिर बोल देगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मेरे साथ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चाहे आप जैसे भी हो, या उसको अगर मार नहीं है तो उसका लाश ही मिल जाएगा, तो कम से कम ये हो जाएगा। अब चाहे मेरा दोस्त का वो लाश लाए या मेरा दोस्त का जिंदा लाए, उनको लाना होगा और वो लाए। कहने मतलब हम ये एक उदाहरण के लिए तौर पेश किए, और वो 24 घंटे के अंदर मेरे दोस्त का लाश भी ला सकते थे। ठीक भी, खैर मेरा दोस्त सही सलामत है, वो आ गया। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई कानूनी कार्रवाई आप पे हो रहा है, आपका, इसीलिए लोग अगर जमीन का विवाद हो तो क्या होता है, मतलब चलते चलते कोर्ट के शरीक चक्कर लगाते लगाते पांव का चप्पल घिस जाता है, आपको न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, आपको न्याय नहीं मिलता है। तो वही चीज है कि अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको कोर्ट से ठीक कीजिए। ठीक है, यहां तो एक उदाहरण में देख के आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा दोस्त। ठीक है, तो इस प्रकार अगर पुलिस अधिकारी या कि कोई भी संस्था आपके साथ धोखाधड़ी करता है तो वहां पे आप कोर्ट से परमादेश करके उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं, उस काम को आप करवा सकते हैं। थर्ड है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन
प्रतिषेध। ठीक है, ये प्रतिषेध क्या होता है? प्रोविजन में जो होता है ना आपका, मान लीजिए कोर्ट, जैसे कि हम आपको एक उदाहरण से इसको भी समझाते हैं। मेरा दोस्त के यहाँ जमीन का लड़ाई चल रहा था, उसका, मेरा दोस्त का जो एक चाचा लोग है ना, वो थोड़ा मतलब कि लड़ाई के किस्म के आदमी है। मेरा दोस्त तो सीधा साधा बेचारा पढ़ने लिखने वाला आदमी है, तो उसके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो हमसे कई बार बोला कि दोस्त देखो ना, मेरे घर में तो ऐसा है, जमीन भी बांटना है, अब सलाह मेरे गोतिया लोग ऐसे जमीन को बांटने नहीं देते हैं। जब भी बोलो कि तो कल आएगा, तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो कोर्ट में हम लोग थाना गए थे, थाना से अथी किए, थाना से ऑर्डर लिए, पुलिस लेके आए हैं। अब पुलिस लेके आए तो पुलिस भी वो सही करवाई, वो बोल रहा है कि हम, मेरा घर में आदमी नहीं है, से कल आइएगा। अब थाना वाला भी कुछ नहीं अथी कर रहा है, तो क्या करे, लड़ाई चलते चला गया। अब क्या हुआ कि ये मामला अगर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट आदेश दे दिया और हम लोग जीत भी गए। कोर्ट का आदेश हुआ कि नहीं, पुलिस जाके उसको छानबीन करवाएगी और अच्छा से बंटवा देगी, दोनों भाई के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपको बता दे, लोग पुलिस के पास इसी कारणों से नहीं जाते हैं। यहाँ कोर्ट आदेश दे दिया कि जाओ बांट दो जाके, फिर भी कोर्ट का किया, ठीक है, कि नहीं बांटा या बांट भी दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि उन लोग तो लड़ाई किस्म का प्रवृत्ति का आदमी था। कौन लोग? मेरे दोस्त के चाचा लोग। तो इन लोग क्या किया, फिर से कोर्ट में याचिका दायर किया और बोला कि हमें फिर से सुनवाई कर, ये हमें फिर से फैसला सुनाइए, ठीक है। फिर से मैं रीओपन करवाना चाहता हूं केस को। केस फिर से रीओपन हुआ, मेरा दोस्त लोग फिर से गए, और मेरा दोस्त बेचारा सीधा साधा आदमी था और सही बात में था, इसलिए वो फिर से केस जीत गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखा वो आदमी थोड़ा लड़ाई किस्म का आदमी था ना, उसकी नेचर ही उससे था, उसका, मेरा दोस्त का चाचा लोग का नेचर ही कुछ था। तो देखा कि अब ये जज बदली हो गया, फिर से केस को रीओपन करवाया। अरे भैया क्या ये खिलौना है क्या, बार बार रीओपन करवा रहे हो? पैसा है आपके पास तो कुछ करवाते रहोगे का? हाँ, कि हुजूर रीओपन, पैसा दिए रीओपन, नया जज आ गया रीओपन। तब उसमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा कि नहीं, आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं, यह आपका दायरा नहीं है कि बार बार जो है आप से एक ही केस पे लगे रहे। आप सुना चुके हैं अपना फैसला, यानी आपको अपने ही फैसला पे विश्वास नहीं, जो हर बार आप फैसला सुना रहे हैं यही है। आप अपने दायरे में रहिए, वो बार बार बोलेगा तो क्या बार बार सुनाइएगा क्या? नहीं ना भाई, ऐसा थोड़ी हो है, ऐसा कानून नहीं करता है। तो ये यही है, इसमें हाई कोर्ट जो है आपका, ठीक है, हाई कोर्ट आदेश कहेगा, हाई कोर्ट को आदेश जारी कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर देगा कि ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, आप अपने दायरे में रह के काम कीजिए। तो यही है आपका दायरा में रह के, तो यही है प्रोविजन, प्रतिषेध। ये तो आपको समझ में आ गया उदाहरण से। मतलब आप काम, कोर्ट का काम है भैया अपना फैसला सुनाना। एक बार सुना दिया, हो सकता है एक बार में मिस्टेक हुआ, दूसरी बार रीओपन करवा दिया। अब ऐसा थोड़ी 3 बार 4 बार जब कहे तब करते रहे, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, ठीक है। 4 में आपका है, 4 में सेक्रेटरी, इसका मतलब उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब आपको हम नॉर्मली भाषा में इसका एक उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कि 2 गुटों के बीच जबरदस्त हिंसा हुआ, लड़ाई हुआ, हिंदू और मुस्लिम दोनों, ऐसा मामला है। मान लीजिए भी इसका एक सही उदाहरण मैं आपको दे दूं, ठीक है, कि राम मंदिर का, अयोध्या में राम मंदिर का। तो कोर्ट आज फैसला क्यों दी, ये 50 साल पहले या 20 साल पहले फैसला क्यों नहीं सुना? कहने का मतलब 10 साल बाद क्यों या 15 साल बाद क्यों? तो अगर इस सिचुएशन, इस टाइप का बहुत से सिचुएशन, अगर कोर्ट दोनों तरफ एकदम, जिसका फैसला सुनाने से कोर्ट को क्या हो सकता है, इसका बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो सकता है। तो यहां पे अगर कोर्ट फैसला किसी एक के पक्ष में सुना देता है, हिंदू के पक्ष में, तो मुस्लिम वाला पूरे देश में क्या कर देंगे, लड़ाई झगड़ा, स्ट्राइक, आंदोलन, कई तरह की बात हो जाएगी। तो यहां पे इस सिचुएशन के लिए अगर
कुछ ऐसा फैसला होता है, अगर मान लीजिए आपके गांव में ही जमीन और मंदिर और मस्जिद के बीच का लड़ाई हो और किसी एक के तरफा अगर सुनवाई हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सांप्रदायिक घटनाएं स्टार्ट हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, तुरंत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मांगेगा आदेश लिखित रूप में कि आपने किस आधार पर फैसला सुनाया, हमें बताइए कि क्या गलती था जो आप ये फैसला सुना दिए, किसके आधार पे, क्या आप सोच समझ के क्यों नहीं सुनाए। तो ये आदेश जारी कर देगा सेक्रेटरीज, आदेश हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आदेश ये जारी कर देगा। और यही आदेश को जारी जब कर दिया जाएगा तो इसको लिखित रूप में वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेश करना होगा कि नहीं, मैं इस आधार पे ये फैसला सुनाया। कहने का मतलब सही समय का इंतजार करके स्टेट के फैसले को सुनाना, यही है आपका। दूसरी बात, तो ये कोई जरूरी नहीं है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर ऐसा कोई फैसला चल रहा है तो उसके ऊपर हाई कोर्ट भी, यानी कि एक लोअर कोर्ट के ऊपर हायर कोर्ट उसके ऊपर ये सेक्रेटरीज जारी कर सकता है। ये सेक्रेटरी जारी उत्प्रेषण का जो आपका रिट है उसको ऊपर जारी कर सकता है अपने लोअर कोर्ट के ऊपर कि आप किस आधार पे ये फैसला सुना दिए, स्टेट का फैसला, जिसके वजह से इतना सांप्रदायिक घटनाएं हो गए, इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, इतना नुकसान हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, दूसरी और भी इसका एक काम है, क्या काम है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत काम बढ़ गया है और कुछ काम हाई कोर्ट देख सकती है उस टाइप का काम, तो सिंपल सा ये भेज सकते हैं कि आप मेरा कुछ काम को संभालें। या हाई कोर्ट में अगर बहुत सारा काम बढ़ गया है और नहीं, सॉरी, अगर काम बढ़ गया है, ठीक है, कोई भी केस जल्दी जल्दी निपटारा नहीं हो पा रहा है और उसको निपटारा भी करना, तो ये भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये आपके दायरे में आता है, आप इस टाइप के केस सुलझा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये सिंपल सा एक लोअर कोर्ट भी हायर कोर्ट के ऊपर ये दे सकते हैं, हायर कोर्ट मांग सकता है कि आपके पास प्रेशर बहुत है, आप मेरे को ये चीज दे दीजिए। को वारेंटो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। अधिकार परीक्ष, ठीक है, परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ये महत्वपूर्ण इसलिए मैंने बोला, ठीक है, कि हम लोग एक दिन क्या हुआ कि मान लो मेरा दोस्त और हम दोनों जो है कोरोना काल में, ठीक है, बैक पे बैठे और चल दिए। अब बैक पे जब हम चल गए तो मेरा दोस्त तो पहन रखा था वो हेलमेट, ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि जिसमें ये जारी हुआ था कि डबल हेलमेट पहनना, उसमें मेरे को पता भी नहीं था। ठीक है, पेपर ऊपर हमने देखा नहीं था, तो पता जब नहीं था मेरे को, तो सिंपल से भाषा में क्या हुआ कि जब मेरे को पता ही नहीं था उस चीज को बारे में, तो वहां पे क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जो है से हमको रोक दिए। तो रोक दिए तो अब क्या है कि हवलदार साहब रोके, बोले बाबू साहब रुको रुको रुको, हम रुक गए। क्या बात है सर, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया, गाड़ी खड़ा करो, मेरा दोस्त सब कुछ दिखाया, बोलो काट काहे रहे हो, फोटो काहे खींच रहे हो, ठीक है, तो नहीं अभी चालान करेगा। तो आपको बता दे कि चालान आपका जो है वही व्यक्ति काट सकता है जिसके कंधे पे स्टार हो, चाहे 1 स्टार हो, 2 स्टार, 3 स्टार हो, लेकिन स्टार हो तभी वो आपसे चालान काट सकता है। उसका हवलदार का केवल हक है कि गाड़ी को साइड में लगवाना और उसके बाद में यार आपको अपने मालिक के पास ले जाने का अधिकार है। अब वही अगर हीरो बन के, तो हम अगर वहां पे आप पढ़े रहिएगा तो आप बोलिएगा कि आपका क्या अधिकार है, किस अधिकार से आपको चालान काट रहे हैं। आप चालान नहीं काट सकते, आप हमको बैठा सकते हैं पकड़ के, ठीक है, आपके सीनियर अफसर जब तक नहीं आते हैं तब तक आप हमको कुछ नहीं। और सीनियर अफसर लोग तो इंडिया के अफसर अधिकतर को नहीं, बट आपको बता दें कि इतने तो अफसर हैं कि जो इंडियन पुलिस का नाम को जो है ना बदनाम करके रख दिए हैं। अब क्यों ना करें, उन लोग का माइंड ही सेटअप हो जाता है, क्या हो जाता है, शरीर भी देखते हैं कि मेंटेन, अपना बॉडी का मेंटेन भी नहीं रहता है, पूरा शरीर खुल जाता है सीनियर लोग का। अब क्या है कि गुटखा पान चबाते रहेगा, सब तो नहीं बट कुछ चबाते रहते हैं, लेके जाए, का हुआ बाबा, अरे काट दो इसका चालान काट दो, ठीक है, जाओ जाओ भर देना। तो कहने का मतलब ये, खैर तो आज के डेट में हम जब मेरा दोस्त पकड़ाया तो वो सिंपल सा वहां पे एक फंडा लगा, का बोला ना कि देख रहे हो बापू पान का घूमटी, उस घूमटी में क्या करो कि जाके 500 रुपया रख देना, दे देना, ठीक है ना, छोड़ दे रहे हैं।
ठीक है, तो हम भी सोचे कि साला चालान काटेगा 5,000 के कि 10,000 का काटेगा। हालांकि चालान वो कितना काटेगा ये मैंने नहीं रखता है, वो आप पे कौन कौन सा केस दायर किया है आपके ऊपर वो मैंने रखता है, उसी के आधार पे आपका चालान वो काटेगा, क्योंकि उसी के आधार पे वहां पे लिखा हुआ है कि इसको इतना चालान देना है इस चीज के। मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको नहीं है तो उसका लिखा हुआ है कि 5500 रुपीज चालान कटेगा, तो वहां पे उस टाइप का कुछ है, तो आप पे कौन सा केस दायर करता है। ये हवलदार का काम नहीं है, ये काम क्या है उनके सीनियर अफसर का, समझ रहे हैं ना, इंस्पेक्टर का काम है। तो कहने का मतलब है कि को वारंटो यही कहता है कि आपके पास वारंट है, मुझे पकड़ने आए हैं, तो किस केस के लिए आप हमें लेके जा रहे हैं और कौन आपको पकड़ने आया है। अब क्या है कि अक्सर होता है कि ये डंडा हाथ में ले लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस भांजते रहते हैं, जिनके शरीर यहाँ पे सॉरी कंधे पे कोई स्टार नहीं होता है, कोई वो आईएएस नहीं होते हैं, अब भांजते रहते हैं, ठीक है। अब एक खड़ा करवाएंगे, बोलेंगे क्या है कागज बेच है दिखाओ, नहीं है कागज, ओ चलो 500 रुपया दो जाओ। तो हम लोग भी तो पढ़े नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं अरे 500 रुपया मान जा रहा है, कोई ज्यादा देना होगा तो तुरंत कहते हैं हाँ लीजिए सर 500 रुपया लीजिए, वो भी खुश हम भी खुश, चलेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप शिक्षित रहोगे, आप जागरूक रहोगे, तो आपको कोई नहीं लूट सकता। अगर आप उसी से चार को कानून का कि किस तहत से आप हमको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या क्यों पकड़ रहे हैं, आप बताइए मेरा क्या कसूर है, क्या किस अति में पकड़ रहे हैं, आप उससे पूछिए, आपको बताए। और आपको पकड़ने का अधिकार नहीं है, आपको अगर लग रहा है डाउट तो आप हमको सीनियर ऑफिसर को बुलाइए फोन करके, ठीक है। तो ये है सिस्टम से चलता है पूरी देश, ठीक है, लॉ। लेकिन आज के डेट में ये सिस्टम को करप्ट कर दिया गया है, तो ये हमें समझना होगा। तो को वारंटो आपको यही चीज सिंपल भाषा में समझाता है कि जिस व्यक्ति को जिसके लिए अधिकार मिला है वही चीज करे। मान लीजिए ना कि किसी को पैसा लेके और नौकरी में बैठा दिया जाता है, टीचर बना दिया गया, आया क्या चीज के टीचर हो भैया, तो एक दो वीडियो वायरल हुआ था तो हम भी देखे थे, तो हम किसी का टीचर का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बट सॉरी क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है। हम ये भी कहते हैं कि तो वहां पे क्या जारी हुआ था, सो हम आपको बता रहे हैं कि वो टीचर जो है, जब उनसे पूछा गया कि आप किस सब्जेक्ट की टीचर हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है, इंग्लिश के लिए टीचर थी वो, ठीक है। तो उनसे जब ये पूछा गया, ऐसे और भी है तो पूछा गया तो बताई, जब उनसे इंग्लिश का स्पेलिंग लिखा दिया बोर्ड में तो थोड़ा नर्वस भी हो गई होंगी, हम मान सकते हैं। तो यहाँ मैं उसको बेइज्जती नहीं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डोनेशन द्वारा कोई व्यक्ति वहां पे चला गया जिसके पास सर्टिफिकेट ना हो, ना एग्जाम लिखा हो, डायरेक्ट नौकरी कर रहा हो, ठीक है, और अधिक तो उसके ऊपर को वारंटो अधिकार, ठीक है, जो है सो को वारंटो जारी होगा और कोर्ट उस व्यक्ति से उसकी नौकरी की, आपको नौकरी कैसे मिला, आपने कब एग्जाम लिखा, कब पास किया, टोटल उसका चीज खुलवाएगा। अब अगर मिल गया, नहीं मिला कि ये व्यक्ति तो डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट कर रहा है और भी विदाउट किसी कागज का पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उस जितना वो सैलरी उठाया है ना सब भरना पड़ेगा और उसके ऊपर केस होगा, जेल भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सही से देखा जाए, अगर ये को वारंटो अगर चालू कर दिया जाए ना, अगर आपको पता है किसी ऐसे व्यक्ति कि जो पैसा देके नौकरी कर रहा है, आपको पता है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके को वारंटो निकला दीजिए, तो उस व्यक्ति का नौकरी ही नहीं चला जाएगा, पूर्ण रूप से वो बर्बाद हो जाएगा, जेल में चला जाएगा। तो को वारंटो यही है, सिंपल भाषा में आप समझ गए होंगे। तो मैं ये 5 रीट आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।